अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सैयद वक़ास शाह अपनी नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ और आप लोगों ने ट्यून इन किया है IJS बायोलॉजी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पॉजिटिव फीडबैक एंड यू आर टेकिंग इंटरेस्ट इन बायोलॉजिकल लर्निंग। आई एम वेरी हैप्पी और getting very good feedback from you people. Starting the topic, और आज का टॉपिक मेरा क्लास फर्स्ट ईयर का है और वो है फाइलम एनिलिडा। बेटे एनिलिडा is a literally meaning of annulus, the word annulus, and the annulus means little rings. So the word annelida comes from annulus, and here the annulus meaning little rings. जनरल करेक्टरिस्टिक्स अगर हम इसके डिस्कस करें तो पहला जनरल करेक्टरिस्टिक्स का हैबिटेट है। तो ये एक्वाटिक होते हैं, यानी ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, जैसे कि आपकी लीच फ्रेश वाटर में पाई जाती है। मैरीन भी हैं, जैसे कि नेरीज मैरीन वाटर में होता है। इसी तरीके से ये आपकी सॉइल में भी होता है। तो अर्थफॉर्म जो है वो आप इनसाइड द सॉइल मिलता है। साइज देखें तो ये मैक्रोस्कोपिक है, दे कैन ईजिली बी सीन बाय नेकेड आई। सीलोम इनका, तो यार सीलोमेट्स, इनके अंदर ट्रू सीलोम होता है। और सीलोम जो होता है ये डिफरेंट कंपार्टमेंट में सेपरेट होता है और इसके ज़रिए से जो सीलोमिक फ्लूइड होता है वो इंटरमिक्स होता है कंपार्टमेंट्स के अंदर। सीलोमिक फ्लूइड जो होता है ये एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है विच इज़ हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन का। और ये हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन आपको मालूम है कि लोकोमोशन में हेल्प करते हैं और स्ट्रक्चर को या शेप को मेंटेन करने में भी हेल्प करते हैं। सिमेट्री इनकी बायलैटरल सिमेट्रिकल है बिकॉज दे कैन बी कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स फ्रॉम वन प्लेन। इफ़ यू कट इट फ्रॉम हियर तो आपके पास एक ही प्लेन पर दो इक्वल हाफ्स आएंगे। बॉडी लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी इनके बॉडी के अंदर 3 लेयर्स हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन इनके अंदर कीटी और सीटी है। अर्थफॉर्म के अंदर एग्जाम्पल हो सकती है। जबकि पैरापोडिया आपको मालूम है कि नेरीज के अंदर होता है। रिप्रोडक्शन इनमें सेक्सेस सेपरेट होती हैं और जैसे कि नेरीज और यूनाइटेड भी हो सकती हैं, मोस्टली ये यूनाइटेड होती है, जैसे कि अर्थफॉर्म और लीच के अंदर। फर्टिलाइजेशन इसमें एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। और डेवलपमेंट किसके थ्रू होती है? ट्रोकोफोर लार्वा के थ्रू होती है। रीजनरेशन यानी कि अपने लॉस्ट पार्ट को दोबारा डेवलप कर लेना, ये कॉमन होता है एनिलिडा के अंदर। अगर आप इसकी एवोल्यूशनरी अडॉप्टेशन पर आएँ तो पहला है डाइजेशन। डाइजेशन इसमें ट्यूब लाइक होती है, यानी इसकी 2 ओपनिंग हैं, एक माउथ और एक एनस। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है और आपको मालूम है कि ये एक्सटेंड करता है थ्रू आउट द बॉडी। रिस्पायरेशन आपको मालूम है रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता, बॉडी मॉइस्ट होती है और मॉइस्ट बॉडी के थ्रू गैसेस का इनटेक एंड आउटटेक होता है। एक्सक्रीशन इसमें मेटानेफ्रीडिया के थ्रू होती है। नेफ्रीडिया होते हैं, ट्यूब्यूल्स हैं जो में एक्सप्रेशन में हेल्प करती हैं। एक सेगमेंट में हमें मालूम है कि एक ही जो है वो एक सेगमेंट के अंदर एक एक्सक्रीशन जो नेफ्रीडिया होता है और इसके अंदर जो सेगमेंटेशन है वो मेटामेरिक टाइप होती हैं। मेटामेरिक टाइप ये होती है कि सेगमेंट्स के अंदर जो बॉडी एक्सटर्नली भी सेगमेंट्स में डिवाइडेड है और इंटरनली भी सेगमेंट में डिवाइडेड है। जो इसकी ट्रांसपोर्ट है तो ये फर्स्ट आपके जो हैं ऑर्गेनिजम्स हैं, जो आपके दे आर द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स जो कि आपके जिनके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता। देयर वाज द जो है द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स विच हैज़ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ये पहले ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, यानी इनके अंदर ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं। इसके अलावा इनका जो नर्वस सिस्टम होता है वो CNS टाइप होता है जो एक्सटेंड करता है थ्रू आउट द बॉडी। एक और भी इनका यूनिक करेक्टर इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में, और वो है कि इनका जो माउथ होता है कवर होता है एक स्ट्रक्चर से हम प्रोस्टोमियम कहते हैं।
इम्पॉर्टेंस में पोलिकेटी जो है ये एक सोर्स ऑफ फूड है किसका, फिशेस का। और अर्थवर्म को हम नेचुरल फ्लो कहते हैं बिकॉज ये फर्टाइल सॉइल को ऊपर लेकर आता है, आपकी जो आपकी ह्यूमस है से ऊपर लेकर आता है। लीच एक्टोपैरासाइट है मैन का और कैटल का। तो ये है एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक और एवोल्यूशनरी कैरेक्टरिस्टिक्स किसके, फाइलम एनिलिडा के। क्विक रिव्यू करते हैं। एनिलिड come from the annulus. The annulus means little ring. Mostly they are aquatic, means found in fresh water, leech, marine, nereis, and some are found inside the soil, that is earthworm. Size, they are macroscopic. Coelom, they are coelomates, and the coelom has compartments and the coelomic fluid intermixed through the compartments, and coelomic fluid also act as a hydrostatic skeleton. Body is soft and segment, and segment are metameric type, means body externally and internally segmented. Body walls contains two type of muscles, which is called longitudinal muscles and other is called as saccular muscles, and these muscles help in the process of locomotion. Organ of locomotion is Keti or Seti, Parapody and Nereis. Or sexes separate in Nereis, united in earthworm and leech. Fertilization external, and development takes place through trichophore larva, and regeneration is common in annelids. As soon as concerned with the evolutionary adaptation, excretion takes place through metanephridia, digestion through tube-like digestive system, and mouth is covered by prostomium. Respiration through body surface, there is no respiratory system, and similarly the nervous system is CNS type, extend throughout the body. And transport is the first animal in which the closed circulatory system had evolved because they have a vessels as well as the body fluid. Importance, they are source of food for fishes, and they are also act as a natural flow, bring fertilized soil up. And the last one is leech, is an ectoparasite of human as well as man. This is all about from Annelida. Thank you for watching IJS, and keep watching this channel, and till further video. Thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.